हेलो फ्रेंड्स, आज पार्ट 4 में हम जानेंगे कि ओसीडी के झूठे नियम। जो खतरा दिखता है क्या वह सच में खतरा होता है। अगर फर्श पर पानी की एक छोटी सी बूंद दिख जाए तो आपको क्या लगता है कि वह पूरी जगह को गंदा कर सकती है। अगर किसी चीज़ को छू लें तो क्या आपके मन में तुरंत यह सवाल आता है कि अब गंदगी हर जगह फैल जाएगी। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग आपको बार बार चेतावनी देता रहा जबकि आपके पास कोई वास्तविक सबूत नहीं था। अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप गंदगी से नहीं बल्कि ओसीडी के बनाए हुए नियमों से लड़ रहे हों, और यही नियम कई लोगों की ज़िंदगी को धीरे धीरे मुश्किल बना देते हैं। हेलो, मेरा नाम है पूनम रघुवंशी। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले भाग में हमने समझा कि ओसीडी क्यों व्यक्ति को बार बार सफाई करने और संतोष खोजने के चक्र में फंसा देता है। लेकिन आज हम ओसीडी की एक और चाल समझेंगे, क्योंकि समय के साथ ओसीडी सिर्फ डर नहीं पैदा करता, वह अपने नियम भी बनाना शुरू कर देता है। ऐसे नियम जो वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं होते, लेकिन व्यक्ति के मन में वह पूरी तरह सच लगते हैं। धीरे धीरे ओसीडी व्यक्ति को हर चीज़ पर शक करना सिखा देती है। एक छोटी सी बूंद, एक हल्का सा स्पर्श, किसी वस्तु का किनारा या कोई सामान्य परिस्थिति, सब कुछ खतरे जैसा महसूस होने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वॉशरूम से बाहर आया। रास्ते में उसे लगा कि शायद उसके कपड़े किसी चीज़ से टच हो गए। अब उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसका दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद गंदगी लग गई, अगर लग गई होगी तो अब यहाँ भी फैल जाएगी, और फिर वो वहाँ चली जाएगी, और कुछ ही सेकंड में उसका मन कई कदम आगे पहुँच जाता है। यही ओसीडी की सबसे बड़ी ताकत है। वह फैक्ट्स नहीं दिखाता, वह कल्पना, इमेजिनेशन करना दिखाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति इमेजिनेशन को ही रियलिटी समझने लगता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने ही बनाए रूल्स के अकॉर्डिंग जीने लगता है। यह चीज़ छू सकते हैं, यह चीज़ नहीं छू सकते, यह सुरक्षित है, ये खतरनाक है, यहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ नहीं बैठ सकते। और ये नियम हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात समान होती है, इन नियमों का जो बेस होता है वो डर होता है, फैक्ट्स नहीं। अब हम यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि ओसीडी आपको यह नहीं सिखाता कि खतरा कहाँ है। ओसीडी आपको हर जगह खतरा देखने की आदत सिखाता है, और जब दिमाग लगातार खतरे खोजता है तो उसे खतरे दिखने भी लगते हैं, भले ही वो वास्तव में मौजूद हो ना हो। यही कारण है कि ओसीडी से जूझ रहे कई लोगों को लगता है कि वे सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने डर के बनाए हुए नियमों का पालन कर रहे होते हैं। और जितना ज़्यादा वे उन नियमों को मानते हैं, उतना ही ओसीडी मजबूत होते जाता है। और सच्चाई यह है कि हर विचार सच्चाई नहीं होता, हर शक जो है वो तथ्य नहीं होता, और हर जो डर है वो वास्तविक खतरा नहीं होता। यही समझ रिकवरी की दिशा में सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर ओसीडी के नियम झूठे हैं तो उनसे बाहर कैसे निकला जाए। अगर दिमाग बार बार डर पैदा करता है तो उस डर की पकड़ कमज़ोर कैसे की जाए। और क्या सच में कोई व्यक्ति सालों पुराने ओसीडी से बाहर निकल सकता है। लास्ट पार्ट में हम इसी सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब जानेंगे, क्योंकि रिकवरी की शुरुआत डर खत्म होने से नहीं होती, डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखने से होती है। नेक्स्ट पार्ट इस पूरी सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। उस पार्ट को देखना ना भूलें। थैंक यू।